राशि श्रद्धा गुरु के चरण सो सेवे गोविंदा। खुद तीन लोक के परमात्मा शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार राम और कृष्ण विष्णु अवतार आए थे। इन्होंने भी गुरुओं की आवश्यकता पड़ी। वशिष्ठ मुनि जी से रामचंद्र जी ने पूछा था, हे ऋषि जी, ये गुरुवर जीवित मुक्ता कैसे हो मालिक, ताकि मुझे सब लोक प्राप्ति हो। ये नियम है, इन नियमों को ये विधाता भी नहीं तोड़ते और हम तोड़े फिरें, जब खुद परमात्मा भी इस नियम को निभावन से। कबीर साहब आए थे, रामानंद जियों से नाम लिया। रामानंद जी तो कबीर साहब के अगर देखा जाए तो पासंग भी नहीं थे, जबकि 104 साल के सद पुरुष योगी पुरुष चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता, लेकिन बंदी छोड़ कबीर साहब ने वो मर्यादा निभानी पड़ी गुरु वाली, और फिर उनसे प्रार्थना करके विनम्र भाव से अपना मार्ग सिर चढ़ाया। तो कहते हैं, गुरु बिन प्रेत जन्म सब पावे है, 6 वर्ष गर्भ सो रहावे। बिना गुरु के प्रेत जन्म भूत आत्मा में जाता है, भूत बन जाता है। गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही, मिथ्या होवे कभू ना फरही। बिना गुरु के जो दान करते हैं मिथ्या जावे, वो कभी नहीं फलेगा। गुरु बिन होम यज्ञ जो साधे, औरो 10 मन पातक लागे। गुरु बिन कोई पाठ कोई हवन ये नहीं करवाना चाहिए, गुरु की आज्ञा लेकर फिर करवाना चाहिए। हमने इन्हीं नियमों को निभाया, जिसका कारण परिणाम ये हुआ कि आज बंदी छोड़ की कृपा सारे हरियाणा पर होने लाग रही है। हरियाणा के दिल्ली तक इनको परमात्मा का क्षेत्र नहीं होता। तो हमने यही देखा कि हमने गुरु की आज्ञा के बिना कभी कोई भी कार्य नहीं किया। जब भी जाते थे उनसे प्रार्थना करते थे, वो खुश होकर कह दिया करते कि जाओ आप कर लीजिए, करवा लीजिए। तो हम पाठ किया करते थे, तो इतना फल मिला हमारे को। तो यहाँ कहते हैं, गुरु बिन होम धर्म यज्ञ नहीं कीजिए, अपने गुरु के बिना। अब कई भाई कैसे कि एक काम पाठ कुछ किसी कारण से एक के घर में तारीख थी वह 1, 2, 3 नवंबर की, और हमारे कुछ मन से उतर गई। मैं समझ गया कि आज 31 तारीख है, थी उस दिन पहली तारीख। मैं 31 को जाएंगे वहां पाठियों को छोड़ाएंगे, कल से प्रकाश कर लेंगे। तो ठीक 10 बजे मुझे याद आवा है कि उतरे की आज तो भोग लगना, बिचपड़ी गांव में जा रहे हम, आज तो वहां प्रकाश होना है। और उन्होंने इंतजार कर ली वे के कारण वह नहीं आए। ठीक 10 बजे हमने जीप भेजी बिचपड़ी से रोहतक के पास गांव है, वहां पहुंचे। तो फिर अगले तीसरे दिन हम चले गए। अगले दिन तो बुढ़िया ने कहा, हमने तो पाठ बोल रखा था, कराना था, आप आओ चाहे ना आओ। मैं कहा, ये कर्म तो तुमने लेकर बैठे हैं, हम क्यों नहीं आ रहे थे? कोई गलती बन गई, कोई कारण भी तो हो सका है, बोला हम तो किसी और पर करवा लेंगे। मैं कहा, ये और पर करवानी है बहुत दिन, यो बंदी छोड़ का रास्ता इसे और हाथ फड़ मिला। 1 साल में बक्कल नहीं उतर जाए जो कहता हूँ तो मेरा दुरा जीव तो। अरे इसमें कोई बात हुई? तो इसी प्रकार हम अज्ञानी इतने हैं, मुश्किल से सिरा चढ़ावे, उनके गोबर के ठाणा में पड़े रहो, 3-3 दिन उनकी वो बदबू सूंगे, और फिर भी आज आखिर में वो नखरे दिखा। रोहतक के अंदर एक पुलिस के अंदर भगत जी है, उसका घर उजड़ा पड़ा अभी पिछले महीने की बात से। तो हमने वहां पाठ करे थे, बबली राई हुई लड़की इनके घर में, और वह पड़ोसन उसके वहां पुलिस लाइन के अंदर। तो वह पड़ोसन का बहुत दुखी रहा करती थी कि बीमारी थी, रात ने उठकर भाग लेंदी, जड़गी सारा दिखा ली, कोई आराम नहीं था। उसका आदमी बहुत शरीफ, वो भी शरीफ है। तो वो ये इसकी माँ कहने लगी बबली की, संतोष के बेबे महाराज जी आ रहे हैं, और तो माथा टेक ले। बड़ी मुश्किल से ले आई उसने। तो वो आकर माथा टेका। तो देखो वैसे बीमार नहीं करते हम, पर सतगुरु कबीर साहब की गरीबदास जी की रजा होती है। उसी समय उसको माथा टेकते ही 90% आराम हुआ। ये तो सामने बैठी है, इसकी वायु है सारी पंजाब रोहतक से भी संगत। तो वह फिर उल्टी चली गई, फिर आई वापस, कहने लगी इसको कि मैं तो बहुत आराम हो गया। तो या बोली, बेबे नाम ले ले, ठीक हो जाएगी। नाम ले लिया, कति आराम हो गया। उसके बाद उसका कोई तकलीफ नहीं था। उसका पति भी नहीं कहा था, मैं सारी रात पहरे दिया करता इसका, और सारे तेल छिड़क देती,
कई बार मेरे भी मन में आंदा आग ला दूं, सारे घर में फूक दूं, ऐसे हमारा घर में हमारी आस्था हो रही थी असल। तो आज उनके घर में नाम लेते ही कति मौज होगी। दो इसे काम अड़े हुए जो कि कुकरे भी नहीं हो सके थे, वो दोनों सिद्ध हुए। नो कहता हमने अगले मतलब हफ्ते के पास एक भैंस मोल ले ली, फिर दूसरी ले ली, यानी वो भी काम करे। आज खूब ठाठ हो गई। तो इसे बावड़े मैं फिर एक दिन जा रहा इनके घर में पब्लियर कर, उनका इतने फैसले बकवाट रहे। यहाँ मैं बैठा और वहां सामने बैठी दिखे मैंने। मैं बोला या ना आई आज के बाद से माथा टेकने खातिर, भाई गुरु का पता लागते हैं तो भाज्य आना चाहिए संत का। मैंने दूसरी लड़की भेजी अनीता, मैं तू बुला के ला। और बोली हम ना बोला करते उन तक मैं को ना उड़ा। फिर मैंने या भेजी मैं तो जावे बेग देख या अनजान से आए, इसने मालूम नहीं। फिर या गया है मेरी तेरी के लड़ाई में भी महाराज यारे दर्शन कर ले। नो बोली महाराज ज्यादा नहीं आ सकते इब देख लो हमारे नदी से इसे मारे गेला पंडित। फिर हम फिर भी नाराज नहीं होते। ये अनजान से बेचारे संत जल्दी से नाराज नहीं होगा अगर संत होगा तो, क्योंकि हमने तो मालूम है ये किस स्टेज पर किस